नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से करवा सकते हैं, और जो लड़कियों को है वो 74 लाख रुपए तक है वो फ़ायदा किस प्रकार से मिलेगा। बेटी बचत योजना का जो नया नियम है सरकार ने है वो जारी कर दिया है, और उसके लिए जो पात्रता है और दस्तावेज हैं वो किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बात करें हम। सुकन्या समृद्धि योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 10 साल तक की लड़कियों के सुकन्या समृद्धि खाते खोले जाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। और दोस्तों, हम बात करें सुकन्या खाता है वो किस प्रकार से खोले, और ऐसे योजना का जो फायदा है वो बेटियों की उज्जवल भविष्य के लिए किस प्रकार से मिलेगा। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में हम बात करें तो प्रधानमंत्री सुकन्या योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही लड़कियों के बाल विवाह को रोकना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वा या 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। सुकन्या योजना में आयकर में छूट मिलती है, साथ में इसमें ब्याज है वो भी ज़्यादा मिलता है। और बात करें हम प्रधानमंत्री सुकन्या योजना में ब्याज कितना मिलता है इसके बारे में, तो सुकन्या योजना में हर साल ब्याज है वो घटता और बढ़ता रहता है, इसीलिए योजना में कोई निश्चित ब्याज नहीं है। वर्तमान समय में हम ब्याज की बात करें तो वर्तमान में ब्याज है वो 7.6% वार्षिक ब्याज है वो सरकार के द्वारा चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज है वो दिया जाता है। बात करें आगे हम सुकन्या खाता कितने रुपए में खोला जा सकता है, तो योजना में खाता खोलना बिल्कुल फ्री है, और कम से कम साल के जो 250 रुपये यानी कि 250 रुपये है वो जमा करवाने होंगे, अन्यथा सुकन्या खाता है वो बंद हो सकता है। पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में आपको एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम है वो 1.5 लाख रुपये तक यानी कि 1,50,000 रुपये तक है वो, और उसके बाद में 50 गुणांक में जमा किया जाता है। एक मुक्त राशि भी जमा की जा सकती है एक माह में या एक वित्तीय वर्ष में। जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। आप हर माह या वर्ष में 250 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की राशि है वो कभी भी सुकन्या खाते में जमा है वो करवा सकते हैं। आगे हम बात करें सुकन्या खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा शुल्क वो 250 रुपये है, और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा रुपये 250 से 1,50,000 रुपये तक है, और सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है। और योजना में एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम जमा है वो 250 रुपये नहीं किया जाता है तो खाते को चूक खाते में माना जाएगा और खाते को बंद किया जा सकता है। पेनल्टी के साथ दोबारा है वो जारी किया जा सकता है। चूक खाते में 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व चूक खाते को खाता खोलने की तारीख के प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्लस 50 रुपये चूक जमा राशि है वो पुनर्जीवित किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। आगे हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खोला जाता है, तो योजना में खाता किसी भी लड़की का है वो खोला जा सकता है जिसकी उम्र 10 साल या 10 साल से कम उम्र की लड़की है उसका खाता खोला जा सकता है। और जो 18 वर्ष पूर्ण होती है लड़की की आयु तब खाता अभिभावक के नाम पर रहेगा और तब तक और खाता अभिभावक द्वारा तब तक संचालित किया जाएगा जब तक बालिका है वो 18 वर्ष से कम उम्र की रहती है। 10 वर्ष से कम आयु बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा है वो खाता संचालित किया जाता है। भारत में डाकघर या किसी बैंक में बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता है वो खोला जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। अगर परिवार में जुड़वा लड़की है तो 3 लड़कियों का है वो जन्म के मामले के हिसाब से है वो खाते खोले जा सकते हैं।
बात करें हम पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने का जो फार्म है वो इस प्रकार से रहेगा। उसमें आपको फ़ोटो डालना है, आपके सिग्नेचर डालने हैं, जो जो भी अपने आईडीज़ हैं वो उसके है, वो नंबर डालने के बाद में इस प्रकार से फिलिप करके आप पोस्ट विभाग में जमा करवा के आप अपना खाता है वो शुरू करवा सकते हैं। और जो इस फॉर्म का लिंक अब डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके जमा करवा सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे हम बात करें ब्याज में, जो सुकन्या अकाउंट है उसमें ब्याज कितना मिलेगा, तो खाता तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर ब्याज अर्जित करेगा। खाते में जमा रुपए के ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए 5वें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। सुकन्या खाते के ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा, जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में खाता होता है। और अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत एक मुक्त कर दिया जाएगा और आपको ब्याज मिलेगा। किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगेगा। खाते से रुपए है वो कब निकाले जा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाते से 15 वर्ष तक किसी भी प्रकार के रुपयों का आहरण है वो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ जो नियम व शर्तें होती हैं उसके बारे में बात करें तो बालिका की जो उम्र है वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से राशि है वो निकाली जा सकती है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% निकासी की जा सकती है। निकासी एक मुश्त या किस्तों में की जा सकती है। अधिकतम प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं, अधिकतम 5 वर्ष के लिए, जो निर्दिष्ट सीमा और आवश्यक निर्धारित शुल्क अन्य शुल्क के अधीन है। लेकिन आपको सुकन्या खाते में रुपए नहीं निकालने हैं, क्योंकि अगर आप रुपए निकालते हैं तो उसका फ़ायदा और ब्याज है वो कम मिलेगा। आगे हम बात करें क्या सुकन्या खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है, इसके बारे में तो समय से पहले खाता है वो बंद किया जा सकता है, लेकिन 5 साल तक बंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी 5 साल के बाद में बंद करना चाहता है तो खाता बंद हो सकता है। और अन्य शर्तों के बारे में बात करें तो खाता धारक की मृत्यु होने पर खाता है वो बंद हो जाता है। खाता धारक का जीवन के खतरे वाले बीमारी होने पर, अति आवश्यक अनुकंपा आधार पर अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा संचालित किया गया है, इस तरह से खाता बंद करवाने के लिए निर्धारित जो आवश्यक दस्तावेज और आवेदन है वो कर सकते हैं। और खाता को समय से पहले बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ में निर्धारित आवेदन पत्र है वो जमा करवाने होते हैं। और आगे हम बात करें जो सुकन्या योजना अकाउंट कैलकुलेटर यानी कि ब्याज है वो किस प्रकार से मिलेगा, तो जो हम बात करें कि कितने रुपए 14 साल या 21 साल तक जमा करवाने होंगे और फिर ये रुपए मिलेंगे। अगर आप प्रत्येक वर्ष 250 रुपये जमा करवाते हैं तो 14 वर्ष के बाद 3,500 रुपये और 21 वर्ष के बाद में है वो 11,315 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 14 वर्ष बाद में 14,000 रुपये और 21 वर्ष बाद में ये राशि है वो 46,820 रुपये दी जाती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें 1,50,000 रुपये राशि जमा करवाते हैं तो 21 लाख रुपये है वो आपको 14 वर्ष पूर्ण होने पर मिलेगी और 70,23,220 रुपये की जो राशि है वो 21 वर्ष पूर्ण होने पर मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता परिपक्व कब होगा, इसके बारे में बात करें तो खाता खोलने की तारीख के 21 साल बाद ही यह खाता परिपक्व होता है और बालिका की उम्र 18 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद में और शादी की तारीख तक है इसका है वो फायदा मिलता है। और सुकन्या समृद्धि योजना की अन्य जानकारियों के बारे में बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता है वो कभी भी खोला जा सकता है, वो कोई निश्चित तारीख नहीं है। योजना में खाता खुलवाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं और प्रमाण पत्र है उसके बारे में बात करें तो माता पिता अभिभावक के आधार कार्ड की फ़ोटो, माता पिता अभिभावक के द्वारा भरा गया जो फॉर्म ऑफलाइन हो या
हो वो और पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आदि है वो फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से भी जा कर के फॉर्म के बारे में देख सकते हैं किस प्रकार से, और जो ऑफलाइन फॉर्म है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी, कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी हम नई जानकारी के साथ में नया वीडियो लेकर के आएँ वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, इसके लिए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।